वाणिज्य संकाय में कक्षा 11वीं तथा 12वीं में पढ़ने वाले प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। विद्यार्थियों, आज हम बात कर रहे हैं व्यावसायिक अध्ययन के अंतर्गत अध्याय क्रमांक 2 के संबंध में, और उसका नाम है व्यावसायिक संगठन के प्रारूप। विद्यार्थियों, इसके पहले हमने अध्याय 1 के नोट्स को पढ़ा था, आपने उनको नोट किया होगा। आइए अध्याय 2 के इस अध्याय को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहला हम पढ़ेंगे व्यावसायिक उपक्रम किसे कहते हैं, और उसके पश्चात पढ़ेंगे व्यावसायिक उपक्रम का वर्गीकरण। विद्यार्थियों, व्यावसायिक उपक्रम का आशय व्यावसायिक संस्था से है। इसे व्यावसायिक कारोबार को चलाने के लिए एक स्वतंत्र इकाई के रूप में स्थापित किया जाता है। इस इकाई पर किसी व्यक्ति विशेष का, व्यक्तियों के समूह का तथा सरकार का स्वामित्व हो सकता है, या दूसरे शब्दों में हम कहें तो व्यावसायिक उपक्रम व्यवसाय की वह इकाई है जो प्रबंध, नियंत्रण, संचालन तथा स्वामित्व की दृष्टि से स्वतंत्र रूप से संगठित और संचालित की जाती है, अर्थात बिना किसी दबाव के। एक व्यक्ति भी स्थापित कर सकता है, अनेक व्यक्ति मिलकर भी स्थापित कर सकते हैं, और ऐसे उपक्रम पर सरकार का स्वामित्व भी हो सकता है। ऐसे सभी उपक्रम संस्थान व्यावसायिक उपक्रम कहलाते हैं। अब व्यावसायिक उपक्रम का हम वर्गीकरण देख लेते हैं कि व्यावसायिक उपक्रम कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो विद्यार्थी, व्यावसायिक उपक्रम 3 प्रकार के होते हैं: निजी उपक्रम, सार्वजनिक उपक्रम और मिश्रित उपक्रम। इसको संयुक्त उपक्रम भी कहते हैं। आइए जान लेते हैं एक एक के बारे में कि निजी उपक्रम क्या है। विद्यार्थियों, निजी उपक्रम वे उपक्रम होते हैं जिनकी स्थापना तथा संचालन सरकार के द्वारा न होकर निजी व्यक्तियों के द्वारा की जाती है। इस क्षेत्र के अंतर्गत व्यवसाय का संगठन एकाकी, साझेदारी, हिंदू अविभाजित परिवार, संयुक्त उपक्रम के आधार पर किया जाता है। ये गैर सरकारी उपक्रम भी कहलाते हैं। और विद्यार्थियों, इनको स्थापित करने के लिए वैधानिक दृष्टिकोण को भी ध्यान में रखना होता है। दूसरे उपक्रम है हमारे सार्वजनिक उपक्रम, पब्लिक इंटरप्राइजेस, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। सार्वजनिक उपक्रम व्यवसाय का एक ऐसा रूप होता है जो सरकार द्वारा किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए स्थापित किया जाता है। प्रबंध तथा नियंत्रण भी सरकार के हाथ में होता है। और ये जो सार्वजनिक उपक्रम होते हैं, इनका भी निजी उपक्रम की भांति सरकार के हाथ में इनका नियंत्रण होता है, और ये उपक्रम सरकारी कंपनियों के रूप में भी स्थापित होते हैं, सार्वजनिक निगम के रूप में भी स्थापित होते हैं। तीसरे हमारे उपक्रम है मिश्रित उपक्रम, जिनको संयुक्त उपक्रम भी कहा गया है। जिस उपक्रम को निजी एवं सार्वजनिक दोनों क्षेत्र में मिलकर संचालित करते हैं, नियंत्रित करते हैं, स्थापित करते हैं, ऐसे उपक्रम मिश्रित उपक्रम कहलाते हैं। और ये उपक्रम कई राज्यों में स्थापित भी है। इन उपक्रम का प्रबंध और संचालन संयुक्त रूप से किया जाता है। विद्यार्थियों, यदि हम निजी उपक्रम को और विस्तार से देखें तो निजी उपक्रम में एकल स्वामित्व, हिंदू अविभाजित परिवार, साझेदारी, संयुक्त पूंजी कंपनी, ये सब इसके अंतर्गत शामिल की जाती है। इसी प्रकार निजी कंपनियां, सार्वजनिक कंपनियां, ये भी सब निजी उपक्रमों के अंतर्गत ही स्थापित होती है। तो विद्यार्थियों, आपने वीडियो को ध्यान से सुना होगा। एक बार इसको फिर से दोहरा लीजिए, और दोहरा कर इसको आपकी कॉपी में नोट्स के रूप में लिखें भी। आपके पास कोई पुस्तक होगी, उससे इसको और विस्तारित रूप से आप लिखें। चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें, अपने मित्रों को भी शेयर करें, क्योंकि अगले वीडियो में हम इसी अध्याय से संबंधित और भी नोट्स की बात करेंगे। जय हिंद।